घर के अंदर बच्चा पैदा हो जाए, क्या नाम रखना है? हुसैन नाम रखना है। ये तो नाम बड़ा पुराना हो गया। बेटी पैदा हो जाए, क्या नाम रखना है? फातिमा नाम रखना है। रब्बे जुल जलाल की कसम कहते हो बेटी का नाम कोई और बतलाओ, ये तो बड़ा नाम पुराना हो गया। और जिसे हुसैन की अम्मा के नाम से प्यार नहीं, 10 मुहर्रमुल हराम को बदामों वाला शरबत हुसैन के नाम पर उसे बांटने की कोई जरूरत नहीं है। करबला का मैदान था, हुसैन ने उम्मत भी बचाई, नाने का दीन भी बचाया, अल्लाह के कुरान की अजमत बचाई, दीन इस्लाम में कोई तरमीम न होने दी, कोई कमी पेशी न होने दी। अल्लाह अकबर। वो बेबस हो के उम्मत बचा गया। तुम्हारे पास सारे इख्तियार है, तुमने इख्तियारात के बावजूद भी नबी की उम्मत का सौदा कर दिया है। अंदाजा लगा इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके घराने को इस उम्मत से कितना प्यार था। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रिश्ता लेके इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आए, आका अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा अली मुझे सोचने का मौका दीजिए। शानों वाले अबू बकर को पता लगा अली का फातिमा के लिए रिश्ता आ गया। सईदना सिद्दीक अकबर दौड़े दौड़े आए। पता था कि हर जगह माल में पहले पहल अबू बकर करता है। कमली वाले मुझे पता लगा तेरी बेटी का निकाह हो रहा है, शादी की तैयारी हो रही है, मुझे बताओ माल कितना चाहिए, मुझे बताओ जहेज कितना चाहिए, कपड़े कितने चाहिए, बिस्तर कितने चाहिए, बर्तन भांडे कितने चाहिए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अबू बकर अगर मैंने जहेज देना शुरू कर दिया तो उम्मत के गरीबों की बच्चियां कौन बयाएगा। अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पता लगा मेरा अब्बा और मेरे अब्बे का यार जहेज की बातें कर रहे हैं। अम्मा फातिमा भी बाप के करीब आ गई। अब्बू जान आपको किसने कह दिया बेटी जहेज नहीं लेगी? अब्बू जान तेरी बेटी को जहेज चाहिए। रहमत वाले नबी ने हैरत से अपनी बेटी की तरफ देखा कि बेटी मेरी होके जहेज का सवाल करती है। निगाहें नीची की, अपने बापे का हाथ पकड़ा, कहने लगी ओ मेरे अब्बू मुझे कपड़े का जहेज नहीं चाहिए, मुझे लकड़ी का जहेज नहीं चाहिए, मुझे सोने चांदी का जहेज नहीं चाहिए। अपने अब्बू जान का हाथ पकड़ के चूम दिया। अब्बू जो जहेज आपसे मैं मांग रही हूँ कयामत तक कोई बच्ची अपने बाप से ऐसे जहेज का सवाल नहीं करेगी। हुजूर ने फरमाया क्या जहेज मांगती है? अब्बा जान आपने बार बार बतलाया कयामत के दिन रहमत की चादर खुदा के दरबार में मैं फैलाऊंगा, अपनी उम्मत के बारे में सवाल करूंगा। अल्लाह करीम मेरे सवाल पे मेरी उम्मत की बख्शिश का मामला फरमाएगा। अब्बू जान अल्लाह से थोड़ा सा इख्तियार मुझे ले दे। बेटी क्या इख्तियार ले दूं? अब्बू जहां खड़े होके आप सिफारिश करोगे मुझे भी अपने पास खड़े कर लेना, आंसू आप निकालते जाना, चादर से तेरे आंसू मैं साफ करती जाऊंगी। उम्मत का नाम ले लेकर सिफारिश आप करते जाना, आमीन कह कह के दुआएं मैं करती जाऊंगी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटी की सोच देखी, इस पास खड़े होकर अपनी बच्ची को सीने से लगा के रोना शुरू कर दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, बाप बेटी से कहा अपना रोना बंद कर दो। अल्लाह जल्ल शानू ने फातिमा की इल्तजा को अर्श अजीम पे कबूल फरमा लिया। मालिक कायनात कहता है ऐ महबूबे कायनात कयामत के दिन अपनी बेटी को अपने पीछे खड़ा कर लेना, उम्मत के गुनाहगारों का नाम तू लेते जाना, तेरी बेटी आमीन कहती जाएगी, मैं अल्लाह जन्नत के दरवाजों को खोलता जाऊंगा।
अपनी उम्मीदें देखो, अपनी औलाद की उमंगे देखो। अल्लाह गनी, बेटे को मोबाइल चलाना आ गया, बाप कहता है आज खुशी में तुझे बर्गर खिलाऊंगा, चन्योट के पार्क में तुझे सैर करा के लाऊंगा, तुझे बर्गर, तुझे मोबाइल चलाना आ गया, तुझे टैब चलाना आ गया, तूने आज लूडो में बाप को हरा दिया, तूने आज ताश में बाप को हरा दिया। बाप अल्लाह से देता है, कल ये ताश में मकान हारता है, दुकान हारता है, बाप की हलाल की कमाई हारता है, फिर बाप के मुंह पर, औलाद के मुंह पर जूते मारता है, औलाद बाप के मुंह पर जूती मारती है। पहले दिन रोकता, बेटे के हाथ में मोबाइल देख के खुश ना होता, अपनी औलाद के हाथ में झोली में खुदा का कुरान रख के खुश हो जाता। कैसे मैं कुरान रखूं? बाप ने कुरान नहीं पढ़ा, औलाद कहां से पढ़ेगी? माँ ने कुरान नहीं पढ़ा, बेटी कहां से कुरान पढ़ेगी? ओ मेरे बाबू, किस निकम्मे ने तुम्हें कह दिया? कौन सी शरीयत कह रही है बच्ची रुखसत हो तो उसके सर पे कुरान का साया रखो? और खुदा के वास्ते तुम्हें रुखसती के वक्त याद आया कि बेटी का रिश्ता अल्लाह के कुरान से है, माँ की गोद में पंगूड़े में खेलती थी, उस वक्त तुम्हें क्यों याद ना आया? तुमने रुखसती के वक्त सीने पे कुरान रखा, खुदा ने रुखसती के वक्त सर पे कुरान रखा। काश ऐसा वक्त आता, पंगूड़े में इसकी जुबान पर कुरान जारी करा देते, आज सीने में कुरान होता, बेटी तेरी रुखसत होती, अल्लाह इसे वक्त की राबिया बसरिया बना देता। सुबह से लेकर शाम तक बच्चा पढ़ता है, ट्यूशन ना जाए बाप की डांट है, स्कूल ना जाए बाप की डांट है। मुझे ईमानदारी से बतलाओ, आधा घंटा मदरसे में बच्चा चला जाए, 5 मिनट ज्यादा लगाए, अम्मी दरवाजे पर आके कहती है मौली साहब बच्चे को जल्दी छुट्टी दिया करो, हमारे पास वक्त कोई नहीं। वो लोग कहते हैं क़यामत कब आएगी? ओ लोगों, कुरान की मोहब्बत दिल से निकल गई, अब भी पूछते हो क़यामत कब आएगी? इशा की नमाज के बाद अगर तुम्हारी आंखों का नूर बाकी है, अगर इन आंखों से बदकारी नहीं देखी, इन आंखों से बेहयाई नहीं देखी, इशा की नमाज के बाद जरा आसमान की तरफ देखना। अल्लाह अकबर, तुम्हें अंधेरे में कुछ आसमान के दरवाजे नजर आएंगे, मुझे भी नजर आया। मैंने कहा ये दरवाजे कैसे? आवाज आई 1400 साल पहले, रात के वक्त आसमान के दरवाजे खुल जाया करते थे। इलाहुल आलमीन क्या हुए करता था? फरमाया मेरे मुकर्रब फरिश्ते जमीन पर आया करते थे। परवरदिगार आलम क्या हुआ करता था? फरमाया चनौट की गलियों में कुछ मेरे चाहने वाले रो रो के मेरे कुरान की तिलावत किया करते थे। अल्लाह करीम, उनकी तिलावत से आसमान के दरवाजों का क्या ताल्लुक है? कि जब वो कुरान करीम बैठ के पढ़ा करते थे, इन्हीं दरवाजों से नीचे उतर कर फरिश्ते उनके होठों का बोसा लेके जाया करते थे। आज आसमान के दरवाजे क्यों नहीं खुले? पता लगा फरिश्तों ने जमीन पे आना छोड़ दिया। इलाहुल आलमीन, इसकी वजह क्या? का मेरे फरिश्ते नबी की उम्मत पे नीचे उतरे थे, घर घर जाके देखा कुरान की आवाज ना आई, गाने की आवाज आई, लड़ाई झगड़े की आवाज आई, आपस के अंदर गालम गलोच की आवाज आई। फरिश्ते रोते हुए वापिस आ गए। मैंने पूछा फरिश्तों क्या बात है? अर्ज की लगता इलाही रास्ता भूल गए। जमीन न बदली, आसमान न बदला, फिजा न बदली, माहौल न बदला, मौसम न बदला, उम्मत बदल गई।